हमारे साथ जो है एक्स सरपंच चौधरी जान मोहम्मद जी हैं, हेडक्वार्टर दरमाड़ी से हैं, और एक्स सरपंच जो हैं पटियां पंचायत के चौधरी मोहम्मद असलम जी हैं, और भी यहाँ पे लोग हैं यहाँ लोकल। सरपंच साहब से हम बातचीत करते हैं। सरपंच साहब क्या कुछ कहेंगे, जैसे यहाँ के हमारे जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं, एम्बुलेंस को लेके 108 एम्बुलेंस जो है एक्सीडेंट हो जाती है, उसके बाद दूसरी एम्बुलेंस डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ नहीं पहुँचती है। क्या कुछ रिक्वेस्ट जो है आप करना चाहेंगे डिपार्टमेंट से, CMO से? देखो करामत जी, ये एम्बुलेंस जो 108 गवर्नमेंट की तरफ से दरमाड़ी PHC के लिए जो दी थी, उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा था। लेकिन बदनसीबी के 2023 में कैंठी में उसका एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद उसको ठीक नहीं कराया गया। हालांकि काफ़ी बार मीडिया पर ये चर्चा हुई, काफ़ी लोगों ने डिमांड की, हमने भी, आपने भी काफ़ी इसकी चर्चा की, लेकिन अभी तक कोई हमारी जो आवाज़ आगे किसी ने नहीं सुनी और हमारे लोग काफ़ी इसके में मुतासर हो रहे हैं। वो एम्बुलेंस इतना टाइम लगा दिया ठीक कराने में कंपनी वालों ने, तो हम कंपनी के इंचार्ज जो हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाए। इतनी लापरवाही या इतना ये देरी नहीं होनी चाहिए थी इसमें। यहाँ पे इस एरिया के अंदर भी इंसान हैं, लोग यहाँ रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि साफ़ ही हमें बिल्कुल इस तरह इग्नोर किया गया। ये ज़रूरी नहीं कि लोगों को मजबूर होकर सड़क पर आना पड़ेगा एम्बुलेंस के लिए। इतनी देर हो गई, 2 साल हो रहे हैं, 2 साल से ऊपर हो गए, तो उसको ठीक अभी तक नहीं कराया। ये एक बड़ी बदनसीबी और दुखिया बात है, और हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस पर गौर करना चाहिए। कब से हम चला रहे हैं हम लोग, और अभी तक एम्बुलेंस 108 को यहाँ पे ठीक करा के नहीं भेजा गया। ये बड़ी एक दुखिया बात है और अफसोसनाक बात। 102 एम्बुलेंस जहाँ पे 2011 मॉडल यहाँ गाड़ी चल रही है, इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? कौन सी 102 एम्बुलेंस जो यहाँ पे चल रही है ऑलरेडी? वो तो है 2011 मॉडल गाड़ी। 11 मॉडल, वो तो पुरानी है ना, वो काफ़ी पुरानी है। वो तो एक रिस्की मामला है, वो बहुत पुरानी है गाड़ी है, वो रिस्क है वो एक किस्म का। यहाँ पहाड़ी एरिया है, रोड की बड़ी हालत ख़राब है, तो ऐसी गाड़ी तो पुरानी गाड़ी यहाँ पे नहीं चलानी चाहिए, जिससे कल कोई नुकसान हो जाए। रिस्क ऐसा नहीं हो यहाँ पे लेना चाहिए। और हम उसके लिए बोल रहे हैं जो 108 गाड़ी है जिसका कैंठी में एक्सीडेंट हुआ था, क्या इतना टाइम लगने के बावजूद अभी तक उसको कंपनी वालों ने ठीक नहीं कराया, और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर कोई गौर किया, ना ध्यान दिया। CMO साहब और मैं आज CMO साहब जो हमारे मोहम्मद अशरफ कोहली साहब रियासी में हैं, हमें उससे बड़ी तवक्का है कि वो इस एरिया से तलक रखते हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। उनको ये स्टेप लेना चाहिए था कि ये एम्बुलेंस जो इतनी देर से ये ख़राब है एक्सीडेंट होने से, तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक कराना चाहिए था। हमें बड़ा गिला है CMO साहब से, और बाकी ऑफिसर साहिबान जो हैं उनसे भी आज मैं गिला करता हूं कि आप सब की अगर ये नोटिस में है कि वो एम्बुलेंस जो कैंठी में एक्सीडेंट हुई थी उसके बाद उसको ठीक नहीं कराया गया, इतना इनके नोटिस में होकर भी इन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो मैं आज गुजारिश करता हूं कंपनी के इंचार्ज से भी, और DC मैडम साहिबा रियासी जो हैं उनसे भी, और SDM साहब जो दरमाड़ी में हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरह के हमारे जो पेंडिंग मामले हैं इनको जो डिले में रखा गया है। एक एम्बुलेंस को ठीक कराने का मामला कोई उतना बड़ा मामला नहीं था, सरकार के ख़जाने में कोई नई कमी आ गई कोई, बिल्कुल कि अब वो एम्बुलेंस जो हमारी वो ठीक नहीं करा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। गवर्नमेंट के पास फंड्स हैं, सब कुछ है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है ताकि हमारे लोगों को उसका फ़ायदा ना हो। असल में बात ये है। सरपंच साहब, जैसे 102 एम्बुलेंस यहाँ पे है जो ये पूरे ब्लॉक में चलती है, अगर एक ही टाइम पे 2 पेशेंट अचानक, यानी उनकी कॉल आ जाती है, अचानक कोई बीमार हो जाता है, जैसे पटियां की बात करते हैं, थुरू की, तो कितनी दिक्कत लोगों को आती होगी, क्योंकि एक ही टाइम पे 2 पेशेंट आते हैं और एक ही एम्बुलेंस जो है पूरे ब्लॉक को देख लीजिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एरिया है, पहाड़ी एरिया है। बुदन में अगर ज़रूरत पड़े, यहाँ पटियां में अगर ज़रूरत पड़े, या ठिल्लू के लोग वहाँ से कॉल आ जाए कहीं से भी, तो एक एम्बुलेंस ये जो पुरानी जहाँ रखी है इससे तो काम नहीं चल सकता है। तो 108 जो एम्बुलेंस जो नई आई थी, हम उसका जिक्र कर रहे हैं कि उसको जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाए, वरना अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी तो हम सब लोगों को इस एम्बुलेंस के ठीक कराने के लिए फिर मजबूर होकर सड़क पर उतरना पड़ेगा और हड़ताल करनी पड़ेगी। एक
थुरू के अंदर जो है थुरू हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस आती है, वो यहाँ पे ख़राब पड़ी है। वो तस्वीरें मैं स्क्रीन पे चला भी रहा हूँ, उस पर क्या कुछ कहेंगे? उसका बेनिफिट थुरू की एम्बुलेंस जो काफ़ी सालों से इस तरह ही पड़ी है, उसका कोई ड्राइवर नहीं लगाया। ये तो बड़ी दुखिया बात है डिपार्टमेंट के लिए, एक बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात है। महकमा हेल्थ जो है उसके लिए वो उनके अफसरों के लिए एक बहुत बड़ी जो ये एक बेइज्जती वाली बात है कि इतने साल से गवर्नमेंट ने उस एम्बुलेंस पर पैसा खर्च किया है, लेकिन उसका फ़ायदा लोगों को नहीं हुआ। वो इस तरह ही रखी हुई है, ना उसको चला नहीं रहे हैं, ख़त्म हो गई है, वो बिल्कुल डेड हो गई है। तो ये लोगों को जो फ़ायदा होना चाहिए था वो नहीं मिला, क्योंकि ड्राइवर उस पर लगाना चाहिए था। कई बार मीटिंग हुई, उसमें ये मसला उठाया गया, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं, किसी ऑफिसर को। वो एम्बुलेंस वहाँ की वहीं ख़त्म हो गई, उसकी जो है उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया, लेकिन उसको लोगों के फ़ायदे के लिए नहीं चलाया गया। स्टाफ को लेके क्या कुछ कहेंगे? दरमाड़ी पीएचसी में स्टाफ की कमी है। यहाँ डॉक्टर और होने चाहिए, जो 1-2 डॉक्टर हैं वो तो हैं, यहाँ रहते हैं, लेकिन एक्सरे मशीन भी होकर बाकी डेंटल का वो भी जो सामान यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर है, गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, चेयर है, सब कुछ है, लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ जब उनको चलाने के लिए यहाँ पे स्टाफ ही नहीं है। पीएचसी बिल्डिंग तो हमारी बहुत बड़ी है, यहाँ पे बहुत अच्छा जो यहाँ पे हॉस्पिटल चमकाया हुआ है सरकार की तरफ से, महकमा डिपार्टमेंट की तरफ से। वो डॉक्टर वरिंदर गुप्ता साहब जो यहाँ पे हमेशा इंटरेस्ट लेते हैं, इसी तरह दूसरे डॉक्टर साहब हैं, ये अपने डॉक्टर अरशद अली साहब, इकबाल साहब, ये तो रहते हैं यहाँ पे हमेशा और काम कर रहे हैं। लेकिन 4 पोस्टें अभी यहाँ पे डॉक्टरों की और वेकेंट हैं, जो डिपार्टमेंट को बहुत जल्दी से जल्दी इमरजेंसी यहाँ पे ये पोस्टें यहाँ पे पूर्ण करने की ज़रूरत है। और मैं ख़ासकर आज खसूसन यहाँ से मैडम सकीना इतू साहिबा जो इसमें डिपार्टमेंट हेल्थ में मिनिस्टर हैं, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि दरमाड़ी का भी ध्यान दिया जाए, यहाँ पे स्टाफ भेजा जाए। मेरा एक आपसे आखिरी सवाल रहेगा, जैसे यहाँ पे हेल्थ सब सेंटर खोले गए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, वो चाहे हम बासा को लेके चलें, चाहे हम हाड़ी वाला है, लसूली है, अपना कड़ियाँ वाला है, यहाँ पे प्राइवेट रूम में जो है वो को लेके क्या कुछ कहेंगे? अगर गवर्नमेंट की बिल्डिंग बन रही होती, मुलाजमों को भी उसमें राहत मिलती, आम लोगों को राहत मिलती, इस पर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि बिल्डिंग तो बनाना तो बहुत ज़रूरी है। इसमें बिल्डिंग नहीं है, कई सब सेंटर हैं उनकी बिल्डिंग ही नहीं है, और वो काफ़ी दुश्वारी है। तो डिपार्टमेंट को चाहिए कि जल्दी से जहाँ सब सेंटर हैं वहाँ पे बिल्डिंग बनानी चाहिए, उसके लिए फंड्स रखे जाएं, ताकि वो सब सेंटर जो ठीक तरीके से चल पाएँ, वहाँ पे स्टाफ मौजूद रहे। और प्राइवेट लोगों के जो है वो उतना रूम लिए हुए हैं, जो उस तरह वहाँ पे नहीं, वो कामयाब नहीं हो रहे हैं। और इनके लिए सब सेंटर्स जितने भी हैं, इसके लिए बिल्डिंग की ज़रूरत है। ठीक, ये आपने सुन लिया। ये एक्स सरपंच जो हैं चौधरी जान मोहम्मद जी जो हैं, इन्होंने जो कहा है वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो जो है सीएमओ रियासी और बीएमओ मोहर तक जो है वो पहुंच सके। इनका कहना है कि 2 साल पहले जो है कैंठी में 108 एम्बुलेंस का जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद उसकी जगह दूसरी एम्बुलेंस जो है पीएचसी दरमाड़ी में जो है वो नहीं दी जाती है, तो कहीं ना कहीं उसमें आम जनता जो है वो काफ़ी परेशान है। और यहाँ पे जो एम्बुलेंस 102 जो चल रही है वो 2011 मॉडल गाड़ी जो है यहाँ पे चल रही है। तो हम उम्मीद करते हैं हमारी इस खबर चलने के बाद जो है सीएमओ रियासी जो है वो ज़रूर यहाँ की तरफ जो है वो तवज्जो देंगे। आप बने हमारे चैनल से, मुझे शुक्रिया।